हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम। हमने स्टार्ट करा था सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हमने किंगडम फंजाई तक पढ़ लिया था। किंगडम फंजाई का थोड़ा सा पार्ट जो रहता है उसे हम आज करेंगे। मैं थोड़ा सा नए बच्चों के लिए रिपीट कर दूं कि जो हमने लास्ट क्लास में फंजाई पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो फिर डिप्लॉयड सेल बनता है। मीन्स एक फंजाई का हाइफे है, दूसरा फंजाई का हाइफे है, दोनों में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है या और न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाता है तो हमें 2n डिप्लॉयड सेल मिलता है। ये तो कंडीशन है कि अगर इमीडिएटली फ्यूज हो जाता है। पर इन सम फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटिस है, बेसिडियोमाइसिटिस है, इनमें क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि एक सेल है, दूसरा सेल है, या फिर कह लो फंजाई का एक हाइफे है और दूसरा हाइफे है। पहले उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं पर उनके न्यूक्लियस जो हैं वो न्यूक्लियर नहीं फ्यूज होते हैं। तो सेल फ्यूज हो गया, सेल फ्यूज होकर के दो सेल से एक सेल बना लेकिन न्यूक्लियर नहीं फ्यूज हुए, तो उस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियन या फिर डाइकैरियोफेज। ये हमने वैसे पढ़ लिया है, आई एम रिपीटिंग फॉर न्यू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो डाइकैरियन बनेगा इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, पर ये अभी मीन्स डिप्लॉयड नहीं हुआ क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूज नहीं हुआ है। आफ्टर सम टाइम ये न्यूक्लियर भी फ्यूज हो जाते हैं तो डिप्लॉयड सेल या फिर डायजाइगोटिक सेल बनता है। फिर इसमें मियोसिस होता है तो हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। मीन्स इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, इनमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ पर मियोसिस हुई। मियोसिस किसको बोलते हैं? हाफ जब क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं पेरेंट से, न्यू सेल बनता है तो क्रोमोसोम नंबर आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं, उसे कहते हैं मियोसिस। अब ये यहाँ पर मियोसिस होना जरूरी है या फिर हैप्लॉइड सेल बनना जरूरी है क्योंकि आगे जब अगर लाइफ साइकिल ऐसे ही चलते जाना है तो इससे फिर डिप्लॉयड सेल बनेंगे, फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, इसलिए ये यहाँ पर हैप्लॉइड बनना जरूरी है। इतना तो हमने पढ़ लिया था। अब हमने देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अगर हम मॉर्फोलॉजी मीन्स जो वो स्ट्रक्चर होता है हाइफे फंजाई का, इसके बेसिस पर और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्रूटिंग बॉडीज जो बनती है जिनमें स्पोर्स बनते हैं, इनको देखा जाए तो फंजाई को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। 4 क्लासेस होती हैं फंजाई की: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब जो ये फाइकोमाइसिटीज है, अगर मोटे तौर पर देखें, हमने ऐसे ही याद रखना है, तो ये सिंपल फंजाई होती है। मतलब इनके हाइफे सिंपल ऐसे होता है, इसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म होगा। लेकिन अगर हम ये 3 बेसिडियो, एस्को और ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो ये कम्प्लेक्स फंजाई होती है। कम्प्लेक्स मतलब ऐसे हमने पढ़ा था ना कि सेगमेंट्स या फ्रैगमेंटेड सेप्टेट होता है इनका माइसीलियम, और हर सेप्टा के हर सेल में या हर पार्ट में एक न्यूक्लियर होता है और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइडेड होता है। फिर हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइको मैंने होता है एल्गी, तो एल्गल फंजाई इसको कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो गली सड़ी वुड जो गलने लगती है उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, जहाँ पर वो कहते हैं नमी रहती है, थोड़ा थोड़ा गीला रहता है जो सरफेस, उस पर रहते हैं। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स में। अब पैरासाइट्स मतलब जो किसी होस्ट पर रहते हैं, तो ये 2 तरह के होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो अपना
होस्ट के बिना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाते। लेकिन जो फैकल्टेटिव होते हैं वो पैरासाइट्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनके सामने ऐसी कंडीशंस आए, कोई होस्ट आ जाए, तो वो पैरासाइट बन जाते हैं। फैकल्टेटिव मतलब पार्शियल के आधार। अब ये जो फाइटोमाइसेट्स होते हैं, इनका ये जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम ये एसेप्टेट होता है, देखो कहीं पर भी इसमें डिवीजन नहीं है। सिनोसिटिक, सिनोसिटिक मतलब न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म ऐसे ही लीनियर पैटर्न में ऐसे ही प्रेजेंट होता है। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यूस्पोर्स के द्वारा। यूस्पोर्स क्या है? ये फ्रूटिंग बॉडी है, इस पर स्पोर डेवलप होते हैं। और जिनमें फ्लैजेला होते हैं वो मोटाइल यूस्पोर्स होते हैं, जिनमें फ्लैजेला नहीं होते हैं उन्हें एप्लेनोस्पोर्स या नॉन मोटाइल स्पोर्स कहते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं, ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं इन द स्पोरेंजियम। एंडोजीनसली मतलब जिसमें ये स्पोर स्ट्रक्चर है, जिसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं। तो ये जो अंदर अगर स्पोर्स डेवलप हो स्पोरेंजियम के, एंडो मैंने अंदर, इनसाइड स्पोर्स ये डेवलप होते हैं स्पोरेंजियम के। अब ये जो जाइगोस्पोर्स बनते हैं टू गैमीट्स के फ्यूजन से, ये जो गैमीट्स या तो सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में, जिन्हें हम आइसोगैमीट्स कहते हैं, जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले देखा था, या फिर डिसिमिलर होते हैं इन मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, जिन्हें एनाइसोगैमस या फिर oogamous कहते हैं। जैसे मेल मैंने आपको बताया था, फीमेल। फिर इनकी अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो कॉमन एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस। जैसे ब्रेड खाते हो, थोड़े दिन ब्रेड ऐसे ही पड़ी रही, आपने खाई नहीं, तो फिर उसमें ग्रीन कलर की या हल्की सी ब्लैक कलर की फंगस डेवलप हो जाती है, उसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड। फिर एल्ब्यूको, ये मस्टर्ड, सरसों के प्लांट पर पैरासिटिक डेवलप होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने ऑब्लिगेट का मीनिंग आपको लिख दिया है। फिर सेकंड जो टाइप है वो है एस्कोमाइसिस।